हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी दिस गिवन है, ए क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर बी गिवन है, ए डॉट सी इक्वल टू 3 गिवन है, ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस सी गिवन है। इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए, हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये इस तरीके से ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस सी गिवन है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट सी क्रॉस बी दिस माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, ये नोट किया जा सकता है। देखिए, ए डॉट सी क्रॉस बी जो है इसको आप ए सी बी दिस नोट कर सकते हो, माइनस ए डॉट बी लिखा है, यहाँ से आप ए डॉट बी मल्टीपल कर लो। देखिए, 1 को आप यहाँ 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 से 2 3 जा 6 -6 हो जाएगा, एंड के 1 1 जा 1 होगा, लेकिन ये 3 होगा, 1 3 जा 3 होगा। तो ये पूरा अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो 0 हो गया। माइनस ए डॉट सी की वैल्यू यहाँ से देखते हो 3 आपके पास हो गया, तो ये नोट कर लिया। देखिए, ए सी बी को आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए क्रॉस सी आपके पास गिवन है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी डॉट बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस -3। ए क्रॉस सी की बात अगर हम देखें तो इसको बी बोला गया है, ये यहाँ पर बोल दिया गया ए क्रॉस सी इक्वल टू बी, दिस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी -3। इसका मतलब हुआ वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर को ही आप वेक्टर स्क्वायर जो आपके पास होता है इसी को मॉड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर ऐसे भी बोलते थे हो, तो हम इसको दिस और मॉड ऑफ वेक्टर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, वेक्टर बी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से मॉड ऑफ बी निकाल सकते हो। मॉड ऑफ बी निकाल लीजिए, मॉड ऑफ बी आपके पास क्या हुआ, दिस आपके पास 3√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 27 होगा, दैट इज 27 - 3, और 27 - 3 आपके पास 24 होता है। अब आप देख लो, आपके पास ऑप्शन 1 ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहाँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।